आप कैमरा घुमाइए पूरा, ये कितना बज रहा है। अब ये जनाधार है ना, ये वोटर ही है, और ये सब समर्थन। बोलो हाथ उठा के सब लोग। जानते हो क्या अभी बहुजन विकास अघाड़ी जानते हैं आप लोग? जानते हैं? क्या लग रहा है आपको, बहुजन विकास अघाड़ी आएगी? सवाल ही नहीं, क्योंकि लोग एक साल से इतने परेशान है कि एक साल जीत कर आने के बाद विधायक कौन है ये भी यहाँ के लोगों को पता नहीं। अरे बाप रे। हाँ, कभी आए के उनको पूछो, कोई बीजेपी का कोई उम्मीदवार जो चुनकर आए, कोई हटेंगे नहीं। बिल्कुल नहीं हटेंगे। अपा अगर एक पत्थर भी रख देंगे ना, हाँ, तो भी उनके पीछे हम। कितना भरोसा है एक विधायक पे, ऐसा क्यों? बहुत भरोसा। कितना भरोसा? एक काम लेके जाते हैं ना ऑफिस में, हाँ हाँ, एक काम लेके जाते हैं ना ऑफिस में, भले 15-20 मिनट खड़ा रहना पड़ता है, लेकिन अंदर जाके काम होके ही बाहर निकलता है। बात अप्पा की आई तो जबान सबकी खुल गई। अभी पहले पूछ रहा था कोई बोलेगा तो कोई बोलेगा, बोल ही नहीं रहे थे। अभी बात अप्पा की आई तो आप बोलने लगे। यानी अप्पा इतना पाई है, आप वोटरों को डरा रहे हैं कि रास्ता नहीं बनेगा। अब हम लोग वोटर को नहीं डराते, हाँ। वोटर खुद बोलता है। डरा हुआ है, हम भी वोटर है। दूसरों से डरा हुआ है वोटर। नहीं, क्यों डरेगा किसी से? नहीं। अप्पा है तो काहे को डरेगा? अच्छा, अप्पा है तो डर भी नहीं है। अप्पा है तो कोई नहीं डरेगा, और कोई हम किसी को छेड़ते नहीं है, और कोई छेड़ेगा तो हम छोड़ेंगे नहीं है। ये हमारा काम है। बड़े दावे हैं भाई। फिलहाल मैं बता दूं इनके कहने का, कोई बीजेपी का कोई उम्मीदवार जो चुनकर आए, कोई विधायक यहाँ आके देखा नहीं। इतने एक साल में हम लोगों को ऐसा लग रहा है कि टीबी हो जाएगा। रास्ते पर इतना धूल पड़ा है, खड्डे पड़े हैं, और अभी भाई। बस मंत्रीगण आ रहे तो बस रास्ते दिखावे के लिए बना रहे। दिखाओगे अभी सातिल में जाने का रास्ता था वो बना दिया, आने का रास्ता नहीं बना, क्योंकि मुख्यमंत्री जाने महोदय का वहाँ ये से जाने रास्ता वाले था। हैं। हाँ, आने का रास्ता आने के दूसरा लिए था। बनाया नहीं। ये जनता है, ये जनता है, सब जानती है। इन्होंने कितना बढ़िया बात बताया है कि जाने वाला रास्ता बनाया और आने का तो दूसरा था, तो वो दूसरा रास्ता बना दिया गया। यानी सड़कें भी जब बनती हैं तो मंत्रियों के लिए बनती है, जनता के लिए नहीं। आप जनता हो ना। बहुजन विकास आघाड़ी का ही जोर रहेगा, और बहुजन विकास आघाड़ी ही सबको जीत करेगी। और 107 सीट पिछले साल थी, पिछले 10 साल पहले। 10 साल पहले। हाँ, लेकिन अभी 115 में से 115। बाप रे बाप, आप प्रत्याशी और हैं? उसके बाद आप प्रत्याशी हैं? प्रत्याशी मैं नहीं हूँ, मैं तो दावा कार्यकर्ता दावा मतलब सब जगह का माहौल, देख सब करके। जगह माहौल देख रहा हूँ, रोज पेपर पढ़ रहा हूँ। जहाँ भी कांटे की टक्कर है वहाँ सिटी है, और सिटी ही जीतेगी। आप यहाँ रहते हैं? इसे भी होगी कि जो विधायक एक साल से जो चुन के आए हैं, जो उन्होंने काम नहीं किया, यहाँ पे कुछ आके देखा भी नहीं है, वो हम प्राथमिकता देंगे कि वो काम हम सबसे पहले करेंगे। मतलब आप विधायक को टक्कर देंगे? सवाल ही नहीं, जो अपा ने हमको आदेश दिया है, एक साल में कुछ काम ही नहीं हुआ है, वो काम हम करने के लिए प्राथमिकता पहला देंगे। मतलब के नगर सेवक होकर आप विधायक को टक्कर देने की बात कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंकलाब न्यूज लाइव में फारूक शाह, और इस वक्त वसई विरार की तमाम राजनीतिक पार्टियों ने अपने अपने दांव खेलने शुरू कर दिए हैं। ऐसे में हर प्रत्याशी अपने आप की तैयारी कर रहा है और वोटरों तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। सोशल मीडिया के माध्यम से हम हर क्षेत्र पर नजर बनाए हुए हैं, और एक से लेकर हम अभी तक 29 वार्डों की सर्वे कर चुके हैं। और इसी क्रम में हमने निशा जगदीश भोईर की न्यूज, रमेश गोरखाना की न्यूज, और उन्हीं की टीम से जुड़े हुए हमारे साथ प्रत्याशी हैं जिनका नाम है एडवोकेट से भी है, और एडवोकेट प्रसन्ना सदानंद। और इनके बारे में मैं बता दूं कि ये पेशे से एक एडवोकेट है। अप्पा के कॉम्बिनेशन की बात करूंगा मैं, जो बहुजन विकास अघाड़ी के हितेंद्र ठाकुर जी ने कॉम्बिनेशन किया है वो काबिले तारीफ है। हर जगह दो पुराने दो नए, और कहीं न कहीं जो समागम उनका हिंदू मुसलमान प्रत्याशी के रूप में भी शामिल किया है, और कहीं क्रिश्चियन को शामिल किया है। ये कॉम्बिनेशन भी काफ़ी बेजोड़ साबित हो रहा है, क्योंकि हर जगह अच्छी रफ्तार में इनके वोटर्स प्राप्त हो रहे हैं। फिलहाल हम यहाँ बात करेंगे यहाँ के उम्मीदवार से। सर, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि आप किस बेस पे आपको जीत सुनिश्चित लगती है? आप जीत कैसे सकते हैं? आपको कैसे लग रहा है जनादेश आपको मिल रहा है? क्योंकि जनादेश को इतना चारों तरफ हमारा सिटी बज रहा है। अप्पा का जो नेतृत्व है, लोगों ने देखा कि एक साल में क्या हुआ, कुछ नहीं हो रहा है, सब लोग नाराज है। उन लोगों का जो गलती है वो लोग एक्सेप्ट करते हैं कि हम लोगों ने बहुत बड़ा गलती किया है। अप्पा का नेतृत्व है जो 35 साल में उन्होंने किया है, वो एक साल में कुछ हुआ ही नहीं। लोगों को अभी विश्वास हुआ कि अप्पा के सिवा यहाँ पे वसई तालुका में नेतृत्व कोई नहीं कर सकता है। यानी परिवर्तन एक भूल थी? परिवर्तन 100% भूल थी। क्या कहेंगे आप? परिवर्तन भूल थी, आप क्या कहेंगे? आप लोगों में से आप क्या कहेंगे? आप यहाँ के रहवासी हैं? रहवासी यहाँ का भी हूँ, और परिवर्तन को कभी हो ही नहीं सकता, और परिवर्तन होएगा तो सिर्फ सिटी। और जो अपन ने आज तक 35 साल में काम किया है, जो आरोग्य, शिक्षा, और शिक्षा के स्तर में तो जागतिक स्तर पे अपना नाम हुआ है, और आरोग्य, हर तालाब का सुशोभीकरण,
और सबसे बड़ी बात सर्वधर्म समभाव, कोई धर्म से सभी धर्म को एकजुट करके और सभी प्रांतों को, जहाँ कोई भी प्रांत का आदमी हो, कहाँ से भी हो, यूपी बिहार कर्नाटक कहाँ का भी हो, सबको प्रतिनिधित्व दिया है आपा ने और सबको साथ लेके आज 35 साल से आपा राज चला रहे हैं और आपा का ही राज रहेगा। और हम ये जानते हैं कि जो भी उम्मीदवार है, लेकिन हम जानते हैं कि आपा खड़े हैं और सिटी जो भी उम्मीदवार है तो आपा खड़े हैं। कितने जो भी उम्मीदवार है वो उम्मीदवार है, लेकिन आपा है और आपा को यानी सिटी को वोट, आपा को वोट, और वो सभी उम्मीदवारों को जीतना हमारा कर्तव्य है। लगता है आपको कि इस बार बहुजन विकास अघाड़ी इस बार नहीं, हमेशा हमेशा। आप यहाँ रहते हैं, क्या लगता है आपको? दूसरा ऑप्शन कुछ दिखता है कि अप्पा दिखता है? अप्पा दिखता है। प्रत्याशी के बारे में क्या कहेंगे? प्रत्याशी आपको सही मिला है? एकदम बढ़िया मिला है। किस बेस पे बोल रहे हैं प्रत्याशी बढ़िया मिला है? अप्पा है ना साथ में। अच्छा, अप्पा साथ में है तो कोई भी हो चलेगा। वही सवाल आ गया, दगड़ फेंक देंगे तो नगर सेवक बन जाएगा। हाँ? लेकिन मैं इनकी तारीफ करूंगा कि आपको ऐसे कार्यकर्ता मिले हैं अप्पा के कि जो अपने नगर सेवक पर इतना ज्यादा वो करते हैं कि इन्होंने क्या बात कह दिया कि इन्होंने कह दिया कि 115 में 15, मतलब एक भी नहीं दोगे, एक भी नहीं, जाने ही नहीं दोगे उनको, जाने नहीं देंगे। सभी कार्यकर्ता का ये है कि एक बार, दो बार, तीसरी बार इनको नहीं छोड़ेंगे। एक बार जीत हुआ है, विधायक में हुआ, खासदार में हुआ, और ये स्थानिक है, स्थानिक पीछे नहीं हटेंगे। बड़े दावे हैं यहाँ पर। फिलहाल हम जो है एडवोकेट साहब को बोलेंगे कि भाग्यशाली हैं वो प्रत्याशी जिनके पास कार्यकर्ता मजबूत होते हैं, क्योंकि श्री हितेंद्र ठाकुर जी खुद कहते हैं अगर कार्यकर्ता मजबूत है तो टीम मजबूत है। मैं यहाँ के लोगों से जानना चाहूंगा, आप कुछ बोलना चाहेंगे? जहाँ पे जो कंडीशन है, सड़कें, रोड, रास्ता, नाली, गटर, इन्होंने जैसा बोला है, हाँ, जैसा आपा ने अपना एक उम्मीदवार दिया है, हाँ, तो हम लोग उन्हीं के पीछे खड़े रहेंगे, खड़े रहेंगे, हटेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं हटेंगे। यानी अप्पा इतना मतलब पसंद है आप लोगों को, है ना? बिल्कुल। तो क्या कहेंगे इस बार कैसा रहेगा यहाँ का जो रिजल्ट? बिल्कुल सिटी है आएगा। हमारे उम्मीदवार प्रसन्न बातानकर, रमेश गुरकाना जी, बाकी बोहिर पाटिल, ये लोग आएंगे। चारों सीट भारी मतों से जिनके आई। बहुत खूब। मैं आपसे पूछूंगा, क्या लगता है कि एक बड़ा परिवर्तन हुआ, दिल्ली उन्हीं की, मुंबई उन्हीं की, वसई विधायकी भी उन्हीं की, उन पे भरोसा नहीं, और एक वसई के जो है कि पूर्व विधायक पर भरोसा, ऐसा क्यों? अप्पा ही सब कुछ है। दिल्ली वाले पे भरोसा नहीं है? दिल्ली नहीं चलेगी तो अपना जो विधानसभा में उससे नहीं, हाँ, आज जो रोड का काम हो रहा है डामर का, वो सब दिखावा हो रहा है। वो सब काम खाली ये अपना इलेक्शन तक होगा, आईना दिखा रहे हैं आप। आईना खाली है वो। बाकी वो काम जैसे ही अपना चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा तो सब रोड रास्ते सब बंद हो जाएंगे, डामर जेब में, सब जेब में, घर पे बहुत काम नहीं होगा। और इधर अप्पा के सिवा दूसरा कोई चारा नहीं है। ये सब गरीबों के लिए, अमीरों के लिए, सब प्रांतियों के लिए, रहवासियों के लिए, सब के लिए अप्पा ही है। आप फिलहाल मैं बता दूं इनके कहने का अर्थ, अभी चुनाव के दौर आया है, पिछले 8 सालों से कंटिन्यू सड़कें क्षतिग्रस्त थी, तब सड़कों पर एक भी मरम्मत का काम नहीं हुआ। खड्डे बढ़ते ही बढ़ते जा रहे थे, बढ़ते ही बढ़ते जा रहे थे, और खड्डों को लेकर लोग बहुत ज्यादा तकलीफ में हैं। कहीं एम्बुलेंस फंसता है तो कई लोगों का एक्सीडेंट होता है। ऐसे में सड़कों का कोई काम नहीं हुआ था। लेकिन आपके लिए कमाल की तारीफ बताऊं, इस वक्त आप पूरे वसई विरार में किसी भी नेशनल हाईवे से अंदर की रोड पर जाएंगे तो आपको रात के 12 बजे के बाद जेसीबी दिखेगा, डंपर दिखेगा और काम चालू मिलेगा। तो आप सवाल उठता है कि क्या ये जो सड़कें बन रही है जनता के लिए बन रही है या फिर नेताओं के लिए बन रही है? आज मुख्यमंत्री साहब आए थे, सवाल ये भी उठता है क्या मुख्यमंत्री जी के लिए बन रहा था सड़क? मैं आपने इशारा दिया है कि सड़कें रुक जाएंगी, सबके लिए बन रही है, मगर ये मुख्यमंत्री आ रहे थे इसके लिए, दिखावा के लिए सब हो रहा है। रातों रात काम हो रहा है, और ये खाली 4 दिन का दिखावा रहेगा। और रास्ता तो सबके लिए है, मगर ये आगे पूरा इससे पहले काम नहीं होगा। इससे पहले और भी सब रोडें हैं, इतनी बड़ी बड़ी डग्गर हो गई। 1.5 साल आमदार लोग चुन के आए, क्या काम किए हैं? और हमारे अप्पा से हिसाब बोल रहे हैं कि अप्पा ने क्या काम किया 35 साल में। अप्पा ने जो काम किया, कौन सा ऐसा धर्म है
चाहे मुस्लिम हो या हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, ईसाई हो, किसके लिए काम नहीं किया है। गुरुद्वारा हो, सब के लिए अप्पा ने काम किया और जो भी विकास हुआ है ऐसा विकास कोई ना कर पाएगा। इसके सिर्फ पहले जो अप्पा है, ही इसके पहले जो है ना, हमारा गणपति, हमारा नवरात्रि, हमारा कुछ भी खड्डे में नहीं गया। इस साल पूरा का पूरा हम लोग खड्डे में गुजारे। मतलब गुस्सा है आप में, पूरा नाराजगी का है। पूरा खड्डे में ऊपर है। मैं गिर गया था बाइक से, फ्रैक्चर हुआ। तो इसके लिए बीजेपी को वोट नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं देंगे, शिवसेना बिल्कुल मन से। मैं 35 साल से बीजेपी इसके बहुजन विकास आघाड़ी के साथ में हूँ। वसई विकास आघाड़ी के बाद में बहुजन विकास आघाड़ी हुआ, अभी भी उधर ही हूँ। यानी और बचपन से मेरा उम्र कितना है अभी? 55 साल। 35 साल तो निकाल दिए, 15 35 साल साल। जवानी की उम्र में से जुड़े हुए हैं। दामन नहीं छोड़ा आपने, बिल्कुल छोड़ेंगे भी नहीं और छोड़ने कभी देंगे भी भी नहीं, छोड़ेंगे छोड़ने भी नहीं देंगे। नहीं। युवाओं का क्या कंडीशन, आपको युवाओं का प्रतिशत मिल रहा है क्या? मैं आपसे पूछना चाहूंगा, युवाओं का क्या प्रतिशत मिल रहा है? 100% सब युवा लोग हमारे साथ में ही है। उनकी जो अपेक्षा है वो आपा ही पूरा कर सकते हैं, ये हमें उनको पूरा विश्वास है। आप ऑन कैमरा बात कर रहे हैं, नहीं सर, आपने अभी कहा है कि जो विधायक नहीं करेंगे, छोड़ गए हैं, वो आप करेंगे, आपने बोला है। 100% करेंगे। जो विधायक ने 1 साल में काम यहाँ पर नहीं किया वो हम लोग करेंगे। चारों उम्मीदवार का जीत के, और हमारे बहुजन विकास आघाड़ी के वसई विरार शहर महानगर पालिका में सत्ता आने के बाद जो 1 साल में विधायक ने नहीं किया वो हम लोग काम करेंगे 100%। मैं आपसे आखिरी में पूछना चाहूंगा, जीत पक्की है? ये सीट तो सब पक्की है, ये सीट पक्की है, सब पक्की है, 4 के चारों सीट पक्की है। एंगल क्या देख रहे हैं, जनाधार के आधार पे कि पार्टी के लेवल के आधार पार्टी के लेवल पे और जनाधार आप देखिए। पे? आप जनता हो ना, आप नेता तो नहीं हो ना? नहीं ना, जनता के लिए होता तो 1 साल में बनते थे तो ना। क्या जनता इतनी कहेंगे परेशान जनता है। से, हमारे कैमरे पे जनता से क्या कहेंगे कि जनता किसे से वोट यही करें? जनता से यही करेंगे कि देखो, आप अपने सोच विचार कर देखो कि 1 साल में कुछ प्रगति नहीं हुआ है, तो अभी अगर प्रगति करना है, विकास करना है, तो हमें बहुजन विकास आघाड़ी के उम्मीदवारों को ही चुनना है। आप अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार है, तो सिटी के अलावा यहाँ कोई रास्ता है नहीं, क्योंकि जितने भी तरक्की इसके पहले जो हो गई है, सूर्या पानी वगैरह जो लाया, हमारे अप्पा ने उस समय उनको ऑफर किया गया था, इतना लो हमको सपोर्ट करो, लेकिन अप्पा ने बोला कि हमको ये चाहिए, ये चाहिए, ये सब पैसे के काम- बदले पानी। हाँ, पानी, पैसे के बदले पानी। तो ऐसा कोई विधायक बना है क्या अभी तक कि बहुत ऐसा बड़ी बात। पार्टी सब इतना सब छोड़ के जनता के लिए वो उन्होंने सब मांगा? तो बताओ। वापिस वही चाहिए। जनता सब जानती है। इन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही, सूर्या का पानी लाने के समय श्री हितेंद्र ठाकुर जी को ऑफर मिला था, मंत्रालय का ऑफर मिला था, लेकिन उन्होंने पैसे ठुकराए थे, पानी दिए थे, और वही पानी पी के आज लोग जहर उगल रहे हैं। सिटी सर्वे की रिपोर्ट में हम इसी प्रकार से बेबाक खबरें लाते हैं और लाते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। अगली खबर प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और सपोर्ट करें निःशुल्क पत्रकारिता का। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।